हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। मेजरमेंट का ये 18वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये शायद 18वां लेक्चर है। तो हम क्या काम करते हैं कि इसमें हम इस लेक्चर में हम आपको एक्सटेंशन रेंज बाई शंट रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाया जाता है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था शंट मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। शंट के रूप में, शंट एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है जिसके रूप में हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीन का यूज करते हैं। मैग्नीन किससे बनता है, कापर, मैग्नीज और निकिल से मिलकर बनता है। इसका एल्फा इतना होता है, मतलब एल्फा बहुत कम होता है। इसका एल्फा बहुत कम मतलब यहाँ पर ऐसे रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत है जिस पर एल्फा का, जिस पर टेम्परेचर का प्रभाव बहुत कम पड़े। टेम्परेचर का प्रभाव तब कम पड़ेगा जब उसका एल्फा बहुत ही क्या होगा, कम होगा। अगर जीरो होगा तो टेम्परेचर चेंज होने पर इसके रेजिस्टेंस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया है। इस पर टेम्परेचर का कम प्रभाव पड़ता है। जो हमारा शंट होता है, लो वैल्यू का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो हम देखते हैं कि कैसे एमीटर की रेंज को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए एमीटर की रेंज कैसे बढ़ाएंगे। एमीटर जो होता है डायरेक्टली, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसको हम एमीटर के रूप में यूज करेंगे तो डायरेक्टली 100 मिली एम्पियर तक की करंट को क्या करता है, मेजर करता है। यदि उसी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से हमें 1 एम्पियर की करंट को मेजर करना है तो हम कैसे उसकी रेंज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो हम शंट मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो शंट मेथड का यूज करके उसकी रेंज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे हमारे पास क्या है, एक एमीटर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एमीटर है। आइडियल एमीटर नहीं है। अगर आइडियल एमीटर होता तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता, 0 होता, ठीक है। लेकिन इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसे आरएम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये एमीटर का रेजिस्टेंस है आरएम, इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया, कम होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एमीटर है। ये हमारा क्या है, एमीटर है। अब क्या काम करते हैं कि इसी एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम इसके पैरेलल में जो है एक शंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, शंट। इसे क्या बोलते हैं, SHUNT। ये शंट है, शंट रेजिस्टेंस RSH है। समझ में आया। अब देखिए, हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कैसे उसकी रेंज क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है। ये कौन सी करंट है, I जाएगी, और इधर कौन सी करंट है, मीटर करंट IM जाएगी। समझ में आया। तो अब एक चीज यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है कि अगर हम मीटर करंट निकालेंगे, ये शंट रेजिस्टेंस है। शंट रेजिस्टेंस लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है जो मैग्नीन का क्या होता है, बना होता है। ये एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए उसके पैरेलल में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इससे जो है हम रेंज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। पहले थोड़ा डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब पोटेंशियल डिवाइडर मेथड से, पोटेंशियल डिवाइड फ्रॉम पोटेंशियल डिवाइडर मेथड, फ्रॉम पोटेंशियल करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल से हम करंट का मान, इसमें मीटर करंट का मान निकालेंगे। तो बताइए IM बराबर क्या हो जाएगा, टोटल करंट I है आपका, इनटू इसमें निकाल रहे हैं तो RSH को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। समझ में आया। फिर उसके बाद RSH प्लस क्या हो जाएगा, RM हो जाएगा। ये चीज़ आप जो है बेसिक में पढ़े होंगे, करंट डिवीजन रूल क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से क्या करते हैं आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि IM बाई क्या कर देंगे, I कर देंगे बराबर आपका RSH, अब बटे RSH प्लस क्या होगा, RM होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको उल्टा कर दीजिए तो I अपान क्या होगा, IM होगा बराबर RSH बटे R, उल्टा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा RSH प्लस RM और बटे क्या हो जाएगा, RSH हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 1 प्लस जो है RM बटे क्या मिलेगा, RSH मिलेगा, ठीक है। तो I अपान क्या होगा, IM होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि I अपान M, यहाँ पर क्या मान ले रहे हैं कि M बराबर आपका I अपान क्या होगा, I अपान IM होगा, ठीक है। हम इसको क्या, इस रेशियो को हम क्या मान ले रहे हैं, M मान ले रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। M क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या है, यम बराबर आप क्या लिखेंगे, यम बराबर इतना हो गया 1 प्लस आपका आर एम बटे क्या हो जाएगा, आर एस एच हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए 1 को इधर लाइए तो यम माइनस 1 हो जाएगा बराबर आर एम बटे क्या हो जाएगा, आर एस एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आर एस एच का मान हम निकालेंगे तो आर एस एच बराबर आर एम बटे यम माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम शंट रेजिस्टेंस का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए हमारा मीटर करंट, हमारा जो मीटर है वो आईएम करंट को मेजर कर सकता है। जो मीटर में करंट फ्लो होगी वही करंट मीटर हमारा क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। आईएम करंट क्या कर रहा है, मीटर हमारा मेजर कर रहा है जब उसका रेजिस्टेंस क्या है, आरएम है। समझ में आया, मीटर हमारा आईएम करंट को मेजर कर रहा है। अब ये क्या है, अब मिली एम्पियर में होगा, बहुत कम करंट को क्या करता है, मेजर करता है। आईएम करंट को मीटर हमारा मेजर कर रहा है जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आरएम है। समझ में आया, तो वही कहा जा रहा है कि जब आई करंट को अगर मेजर करना है तो बताइए कितने ओम का शंट रेजिस्टेंस हम लगाएं। तो RSH ओम का शंट रेजिस्टेंस हमने लगाया, तब जाकर के आई एम्पियर की करंट क्या हो पाएगी, मेजर हो पाएगी। समझ में आया, तो RSH का यहाँ से क्या निकलता है, फार्मूला निकलता है यम बराबर आई अपान आई एम। इसके आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये दो फार्मूले आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे यम बराबर आपका कितना है, आई अपान क्या है, आई एम है, और RSH बराबर आपका क्या है, आर एम अपान क्या है, एम माइनस 1 है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के मान को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कैसे, अब यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, जैसे RSH यम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, RSH इनवर्सली प्रोपोर्शनल यम। समझ में आया, अगर RSH कम होगा तो यम का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जब यम का मान बढ़ेगा तो बताइए आई का मान क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा इतना, फिर उसके बाद आगे हम आपको क्या करते हैं बताते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक चीज़ आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, कि जैसे यम बराबर आपका क्या है, आई अपान क्या है, आई एम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, RSH बराबर आपका क्या है, RSH बराबर आपका है आर एम और यम माइनस आपका क्या है, 1 है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि RSH इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, यम। अगर RSH एक प्रकार से देखा जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि यम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल RSH। ठीक है, RSH जितना कम होगा, मतलब शंट रेजिस्टेंस का मान जितना कम होगा, यम का मान उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब क्या है, RSH अगर बढ़े मतलब कम होगा तो यम हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यम हमारा बढ़ेगा तो यम बराबर आई अपान क्या होगा, आई एम तो कांस्टेंट होगा भाई। मीटर का तो एक रेंज है ना कि वो उतना ही मेजर करेगा। समझ में, उससे ज़्यादा नहीं मेजर करेगा। अगर उससे ज़्यादा मेजर करवाना है तो हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा, जिससे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, और करंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको आई मिलेगा। तो अगर यम बढ़ेगा तो आई का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यम जब बढ़ रहा है तो आई का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब रेंज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले तो आई एम मेजर कर रहा था, अब जब शंट रेजिस्टेंस के मान को हमने कम कर दिया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मान बढ़ जाएगा, जिससे आई का मान बढ़ जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं रेंज बढ़ जाएगा, RANGE, रेंज आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसको हम न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन हम करते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं और इस बेसिस पे आप न्यूमेरिकल लगाइएगा अपने बुक का, आसानी के साथ न्यूमेरिकल लग जाएगा। जैसे कह रहा है कि PMMC इंस्ट्रूमेंट कितना रीड कर रहा है, 100 मिली एम्पियर मेजर करता है PMMC इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया, PMMC इंस्ट्रूमेंट 100 मिली एम्पियर करंट क्या करता है, मेजर करता है बिना शंट के। जब कोई शंट नहीं होता है, मतलब एमीटर में किसी भी प्रकार का उसके पैरेलल में कोई शंट नहीं होता है, तब जा करके हम क्या करते हैं, 100 मिली एम्पियर की करंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो शंट रेजिस्टेंस का मान निकालिए जब मीटर 1 एम्पियर और 10 एम्पियर की करंट क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। मतलब क्या है कि बिना शंट रेजिस्टेंस के 100 मिली एम्पियर मेजर कर रहा है। अब शंट हम लगा दे रहे हैं, अब शंट रेजिस्टेंस हम लगा दे रहे हैं।
और अब उसके द्वारा हमें 1 एम्पियर और 10 एम्पियर की करंट क्या करना है, मेजर करना है। तो आप शंट रेजिस्टेंस का मान क्या करिए, निकालिए। जबकि मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 100 ओम है। तो यहाँ पर क्या है कि IM का मान दिया है, IM आपका 100 मिली एम्पियर दिया है, ठीक है। RM आपका कितना दिया है, 100 ओम दिया है कि नहीं। तो सर्किट देखिए, सबसे पहले 1 एम्पियर मेजर करने के लिए पहला सवाल इसमें क्या है, ये पहला है और ये आपका क्या है, दूसरा है। हमें कितना मेजर करना है, 1 एम्पियर। I बराबर 1 एम्पियर करंट को क्या कराना है, मेजर कराना है। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा क्या है, एमीटर है। इसमें कौन सी करंट आएगी, IM बराबर कितना दिया है, 100 मिली एम्पियर दिया है, ठीक है। अब इसका जो रेजिस्टेंस है मीटर का, ये मीटर का रेजिस्टेंस RM है, RM बराबर कितना दिया है, 100 ओम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्योंकि रेंज बढ़ाना है ना। 100 मिली एम्पियर तो मेजर ही कर रहा है। अगर हमें 1 एम्पियर करंट मेजर करना है तो कैसे हम क्या करेंगे, कितने ओम का शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे I करंट फ्लो कर रही थी और ये हमारा क्या है, RSH है। तो यहाँ पर IM है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो कौन सा फार्मूला आप लगा सकते हैं, अगर देखा जाए तो M बराबर एक फार्मूला जानते हैं, I अपान क्या होगा, IM होगा, समझ में आया। I बराबर क्या होगा, IM होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि M बराबर आप निकाल सकते हैं। I का मान कितना है आपका, 1 एम्पियर, और IM का मान कितना है आपका, 100 मिली एम्पियर। तो 100 गुणे 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 1000 हो जाएगा और बटे नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो M बराबर आपका कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया, 10। तो शंट रेजिस्टेंस का मान निकाल लीजिए। RSH बराबर हमको पता है कि RM बटे आपका क्या होता है, M-1 होता है। तो RM कितना है आपका, RM 100 ओम है। तो 100 ओम है तो बटे 10-1 तो बराबर कितना है, 100/9 है, ठीक है। तो 100/9 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 9×9 फिर 9×9 11 पॉइंट इतना। तो RSH का मान कितना आ रहा है, 11.11 ओम आ रहा है, समझ में आया। मतलब क्या है कि मीटर हमारा 100 मिली एम्पियर की करंट क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो 100 मिली एम्पियर करंट की मेजर कर रहा था बिना शंट के। अब क्या है कि अब यदि हमें 1 एम्पियर की करंट इसी मीटर से मेजर करना है तो कितने ओम का रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा। तो 1 मिली एम्पियर, देखिए 1 एम्पियर की करंट अगर मेजर करना है तो हमें शंट रेजिस्टेंस का मान कितना रखना पड़ेगा, 11.11 ओम। इतना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, समझ में आया। अब दूसरी बात क्या है, अब यदि हमें कितना मेजर करना है, हमें कितना मेजर करना है, 10 एम्पियर मेजर करना है। यदि हमें 10 एम्पियर मेजर करना है तब क्या होगा, देखिए ये तो पहला वाला था, अब दूसरा देख लीजिए। अगर हमें 10 एम्पियर क्या करना है, मेजर करना है, तो देखिए क्या करते हैं हम, ठीक है। तो इस सवाल को हम थोड़ा मिटा देते हैं। यहाँ पे सवाल तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत अच्छे ढंग से। यहाँ पे क्या है कि अब हमें कितना मेजर करना है, I बराबर हमारे कितना मेजर करना है, 10। अब यहाँ पर I बराबर हमने क्या कर दिया, 10 एम्पियर करंट को क्या करना है, मेजर करना है। तो कैसे निकालेंगे, M बराबर 10 अपान नीचे क्या रहेगा आपका, 100 रहेगा, इंटू 10⁻³ रहेगा। तो बताइए कितना आ जाएगा आपका, 10 गुणे 1000/100 कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100। M बराबर कितना आ गया आपका, 100 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है, M तो हमारा आ गया। तो RSH हम निकालेंगे। तो RSH बराबर RM/M-1। तो बताइए RM कितना है, 100 है, M कितना है आपका, 100-1 है। तो अब यहाँ पे क्या है कि 100/99 आ जाएगा। तो जब 100/99 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1.1 ऐसे कुछ आएगा, 1 पॉइंट करके ओम आ जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमें 1 एम्पियर करंट को मेजर करना था तो हमने शंट कितना लगाया, शंट हमने 11.11 ओम का लगाया। लेकिन जब हमें 10 एम्पियर की करंट मेजर करना है तो हमें शंट रेजिस्टेंस का मान कितना रखना है, 1.1 को समथिंग ओम रखना है। कहने का मतलब क्या है
कि जैसे जैसे देखिए 1 एम्पियर से रेंज कितना बढ़ा, 10 एम्पियर तक, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, 11.11 ओम से कम हो गया 1.11 ओम। मतलब क्या है कि जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी वैसे वैसे शंट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे करंट आप ज़्यादा मेजर करना चाहेंगे वैसे वैसे कम वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो शंट रेजिस्टेंस जो यहाँ पर लगा होता है एक वेरिएबल शंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे शंट रेजिस्टेंस के मान को हम क्या करते हैं, चेंज करते जाते हैं। तो वही चीज है कि यहाँ पर देखिए शंट रेजिस्टेंस का मान डिक्रीज करने पर एमीटर की रेंज क्या होती है, बढ़ती है। जैसा कि आप न्यूमेरिकल से भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। दूसरी बात क्या है, जो हमारा आरएसएच होता है यम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं आरएसएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल यम। अगर आरएसएच का मान क्या होगा, बढ़ेगा तो यम का मान क्या होगा, घटेगा। या फिर आरएसएच कम होगा तो यम बढ़ेगा, तो यम बढ़ेगा तो आपका आई भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब रेंज बढ़ जाएगी। समझ में आया। तो साथियों ये आपका है कि मीटर का रेंज जो है, पीएमएमसी मीटर का रेंज एमीटर के केस में हम कैसे बढ़ाते हैं, शंट मेथड के द्वारा बढ़ाते हैं, ठीक है। तो रेंज अगर बढ़ाना है तो हमें शंट रेजिस्टेंस के मान को कैसे चेंज करना है, कैसे उसे कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, इसे अच्छे तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।